देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ सोइनी, आज सारे ऑफिशियल कॉल मैं अटेंड करूंगा। तुम राधिका को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, राधिका ने डिजाइन अप्रूव करने की बात की थी, वो मैं कर लूंगा। हाँ नहीं, एक्चुअली राधिका शादी के अरेंजमेंट्स में बिजी है। ओके। ओके। चलो बाबा, अभी ठीक है। कल रात का उसका ट्रॉमा जा चुका है। मैं तो काफी टेंशन में थी। अभी मुझे सुकून मिला। अभी ये लड़का शादी में जरा खुल के खुशियां मना पाएगा। बहुत डर गया था वो। करण भी आजकल अभी को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। उसकी केयर भी करते हैं। और को अभी राधिका के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। इनके लिए कुर्ता तो निकाल कर रखा है, लेकिन क्या वो ये कुर्ता रिनी की हल्दी में पहनना चाहेंगे? चलो जाने दो। नीचे हल्दी की रस्म के बहुत काम बाकी हैं। मैं जाती हूँ। कितना काम कर रही है राधिका। मैं उसका वर्कलोड शेयर करूंगा। जितना हो सके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे उसे तकलीफ ना हो। एक सरप्राइज है उसके लिए, रूम में रख कर आता हूं। ये कुर्ता किसने निकाला है? राधिका? हेलो, हाँ वो डिजाइन फॉरवर्ड करो, मैं देखता हूँ। हाँ। कितना काम बाकी है रिनी को अब तक रेडी? वाह वाह, फूलों का हार। फूलों का हार यहाँ कौन छोड़कर गया है? करण। अरे वाह, उनको अभी भी याद है कि मुझे फूल कितने पसंद हैं। पर सुबह से वो दिखाई नहीं दिए मुझे। कहाँ है वो? लगता है कमरे में भी नहीं है। जरूर ऑफिस का काम कर रहे होंगे। ऑफिस का काम कर रहे हैं मतलब सुबह से कुछ भी खाया भी नहीं होगा। साड़ी कहाँ पर रखी? रिनी की साड़ी लेकर आती हूँ जल्दी।
हाँ, सारा डेकोर डिजाइन मैं अप्रूव कर लूंगा। मेक श्योर राधिका को डिस्टर्ब ना किया जाए। ओके। करण, मैं कह रही हूँ आप सोहिनी मैम को फोन करके बता दीजिए कि मैं कुछ देर बाद सब कुछ चेक करके अप्रूवल भिजवा दूंगी। क्यों? मैंने कहा ना मैं देख लूंगा। सुनो, कुछ दिन तुम ऑफिस के काम के बारे में मत सोचो। इतने दिन ऑफिस का काम बंद रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए। मैं हूँ ना, आई विल मैनेज, डोंट वरी। और यहाँ बहुत काम है, तुम्हें संभालना होगा, इसलिए डोंट वरी। हाँ, लेकिन आप सब कुछ अकेले मैनेज कर पाएंगे? हाँ राधिका, तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अभी ठीक है ना? हाँ, मैंने आज ही अभी को मोनी के घर भेज दिया है शंभू काका के साथ। ओके। चलो, करण ने मेरा पसंद किया हुआ कुर्ता ही पहना है। कुछ बोलना है? नहीं, मतलब हाँ, मैं आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। मैं जो कमरे में छोड़कर आया था, राधिका ने वो अपने बालों में नहीं लगाया। मैंने तो उसके पसंद का कुर्ता पहना है। नाश्ता कर लीजिएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। राधिका, डॉक्टर देव फोन पर तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो लैंडलाइन पर फोन किया है। उन्हें तुम्हारे साथ कुछ वीजा के बारे में बात करनी थी। हाँ। अच्छा राधिका, तुम यहाँ से जा रही हो, ये बात तो तुमने हमें नहीं बताई। तो क्या तुम यूएसए में रहोगी, कभी वापस नहीं आओगी? मैंने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप अगर नहीं होते तो हमारा यूएस जाना नहीं हो पाता। राधिका, तुम हमें छोड़कर जा रही हो, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। करण, राधिका तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई है, तुम खा लो। हाँ, राधिका तो कुछ दिनों के लिए ही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। हाँ, खा लेना। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए खो दूंगा, लेकिन जितने दिन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इन्हीं मेमोरीज के सहारे मैं जिंदा रहूंगा। मेरे जाने से पहले अगर एक बार मेरा हाथ थाम लेते हैं तो मुझे काफी भरोसा मिलेगा करण। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। राधिका, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक हार लिया है, रूम में रखा है। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं। हाँ, मतलब ओ नो, रिनी को रेडी करने के लिए जल्दबाजी थी, इसलिए वो हार मैं वहाँ स्टडी टेबल पर छोड़कर चली गई। ओह, एक मिनट। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आपके हाथों से ही मैं ये हार पहनना चाहती थी। मुझसे प्यार करने वाले इंसान जब अपनी पसंद की चीज मुझे देते हैं तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती है, बहुत स्पेशल होती है वो। अरे वाह, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी बच्ची। बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? जिसकी आज शादी होने वाली है वो अभी तक बच्ची है। सुनो, पता है बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और हमारी रिनी कितनी छोटी सी थी, मैंने और जयती ने इसे गोद में खिलाकर बड़ा किया है।
पता है ये बात बात पे रो देती थी। हम कहते थे कि हमारी ये रोंदू बेटी ससुराल जाकर क्या कर पाएगी पता नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया भैया। ये क्या, आप लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया? पहले शादी तो होने दीजिए। और रिनी, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उसके बाद मुझसे आकर ये मत कहना कि भैया देखो ना, फोटो में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। भैया मैं कह रही हूँ हल्दी की रस्में तो शुरू करनी पड़ेंगी, लेकिन छोटी चाची, ये देखिए छोटी चाची आ चुकी हैं। आइए ना, आप खड़ी क्यों हैं? अरे मैं हूँ, तुम लोग शुरू करो। जयती, हमारी बेटी कल चली जाएगी। आज जब कन्यादान होगा तब से ये पराई हो जाएगी। हमारा इस पर कोई हक नहीं बचेगा। आप ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हैं? बेटी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। ऐसी बातें मत कीजिए, पहले शादी तो हो जाने दीजिए। पायल, मैंने तुम्हें छोटी चाची की शर्त के बारे में पता करने को कहा था, कुछ पता चला? अरे बाबा, पूछा था मैंने, उल्टा मुझे ही डांट दिया था। और वो ऐसी कोई तो बात है जो छोटी चाची इस वक्त किसी को बताना नहीं चाहती हैं। पायल, जाओ जाकर दिया ले आओ। हाँ बड़ी माँ, जाती हूँ। जल, कलश, फूल सब है। रिनी बैठो, बैठो बेटा बैठो। सत्यानाश! अरे ये क्या, दिया बुझ जाएगा तो बहुत ही अशुभ होगा। माँ, रिनी की शादी में हम कुछ भी अशुभ नहीं होने देंगे। देखना, सब कुछ अच्छी तरह होगा, सब कुछ शुभ होगा। लेकिन ये घटना घटी ही कैसे? जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती तब तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। ये तो अमंगल का संकेत है। पर ये हुआ क्यों? मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? राधिका ने सब संभाल लिया है ना? भैया कुछ होगा तो नहीं? मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे भैया और भाभी के रहते तुझ पर और शुभम पर कोई आँच नहीं आएगी। करण, करण,
हाँ हम लोग रेडी है, आप लोग आ जाइए। हाँ हाँ। मॉम, शुभम के घर से बाराती दूल्हे को लेकर निकल चुके तो हैं। फिर वो लोग कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। सुनो ना बेटा, कुछ रह तो नहीं गया ना? जरा देख लो ना करण। हाँ हाँ। अरे राधिका, राधिका, हाँ माँ। रिनी रेडी हो गई है ना? वो लोग निकल चुके हैं। माँ आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? बताइए, उधर रिनी तैयार है और इधर सारा इंतजाम हो चुका है पहले से ही। अच्छा ठीक है। सुनो ना, मैंने औरगो से कहा है कि वो बारातियों का स्वागत करे। तुम्हारे डैड बाहर रहेंगे, तुम भी रहना, ठीक है? हाँ, चाचा चाची रेडी है ना, उन्हें तो स्वागत करना है ना। हाँ हाँ, जयती रेडी हो रही है और मैंने देवर जी से केटरिंग की तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। जाओ जरा जाओ, जाके मैं उनकी हेल्प देखता करो। राधिका, ये लो सिंदूर की डिबिया। माँ ये तो हाँ तुम्हारी है। इतने सालों से मैंने इसे बड़े प्यार से पूजा के मंदिर में रखा था। माँ, आज मैंने ये लौटा दी है राधिका। तुम्हारी शादी के बाद सिंदूर की ये डिबिया मैंने तुम्हें दी थी। अपनी माँ की बात मानो, इस सिंदूर से फिर से अपनी मांग भरो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। भगवान के आशीर्वाद से इस बार सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा। बोलिए। हाँ, मिसेस राधिका सेन के नाम से ये पार्सल आया है। थैंक यू। राधिका की यूएस की टिकट, मतलब राधिका पक्का जाएगी। मैंने ऐसी ही उम्मीद की थी कि शायद वो अपना डिसीजन चेंज करेगी। क्यों सबके साथ ऐसे खुश रहकर, सबको दुख देकर तुम क्यों ऐसे जा रही हो? पायल, ये क्या है? तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? उधर नीचे बाराती आ चुके हैं। चलो चलो जल्दी चलो। मैं नीचे जाकर क्या करूंगी? हाँ, इतनी जल्दी नीचे जाकर मैं क्या करूंगी? वहाँ तो सब लोग राधिका के गुण गा रहे होंगे। इस शादी में तो सारी अरेंजमेंट्स राधिका ने की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, है ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जरा शांत हो जाओ। सुनो, नहीं जाने से अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही हल्दी की रस्म के बाद भी तुम कहीं चली गई थी। बड़ी माँ बार बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने तो किसी तरह मैनेज करके कहा तुम पालक गई हो। पायल, लेकिन तुम कहाँ गई थी बताओ तो।
पायल, तुम्हें क्या जरूरत है इन सब झंझटों में बेकार में फंसने की? अगर कोई मुसीबत में फंस गई तो कौन संभालेगा बोलो? मुसीबत में कौन फंसेगा? मैं? पायल सेन मुसीबत में फंसेगी? नहीं और को मुसीबत में फंसेगी राधिका। अगर मैं अभी उसे इस घर से ना निकाल पाई तो वो पूरी जिंदगी के लिए यहाँ रह जाएगी, जो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी और को। और आपको पता है, अभी का बाप मानता है मैंने उस पर एहसान किया है। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा इसलिए मान नहीं रहे। लेकिन पायल, मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान तो बताओ। डार्लिंग, रात को शादी के मंडप में देख लेना मेरा प्लान क्या है। उस वक्त मैं कैसा तूफान लाती हूँ वो तो सबको दिखाई देने वाला है। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिससे राधिका को करण से दूर जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से शादी के मंत्रों के मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाई करण। गलती तो मेरी भी है, क्योंकि एक इंसान की गलती से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। लेकिन और देर नहीं करूंगी करण, सब कुछ आपको बताऊंगी। मेरे दिल के अंदर इतने दिनों से जो भी दबी हुई बातें हैं वो सब आपको बताऊंगी। मुझे यकीन है कि इन 5 सालों में हम लोग काफी मैच्योर्ड हो गए हैं और एक दूसरे की वैल्यू और अच्छी तरह से समझ पाए हैं। मुझे पता है मेरे करण मुझे पहले जैसा ही संभाल लेंगे और हम अपना पास्ट भूल के फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। देखना, हम लोग फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। हेलो, राधिका। करण, मैं क्या कह रही हूँ, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? घर में शादी है, अभी बाराती आ जाएंगे। मुझे तो अपना काम अच्छे से पता है, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी जल्दबाजी में राधिका कहाँ चली गई? सॉरी मैडम। बहुत देर इंतजार करना पड़ा क्या? चलो फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? क्या चाहिए? हाँ? मैडम, वो एक ही कैसेट में कितनी बार बार बजाता रहूंगा, इससे आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी तो बोर ही हो जाऊंगा ना मैडम। और आप जानती ही है कि मैं क्या चाहता हूँ मैडम, आपको पता है। और ये भी तो देखिए, आप इतना सज धज कर यहाँ आई है जबकि आपके ससुराल में शादी चल रही है। आप मुझे भी शादी में बुला लेती, मैं भी आ जाता और थोड़ी पेट पूजा कर लेता, है ना? बिना बकवास किए काम की बात करो, तुम समझे? ओ काम, यस काम। अच्छा, कौन सा काम करने की बात करने में यहाँ आया था आपको पता है ना, जानती है ना? सुनो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम। क्या? फिर से बोलिए। गलत कर रहे हो, तुम्हारा मकसद मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अच्छा ठीक, और ये किस अधिकार से, किस अधिकार से आपने मेरे बेटे को ऐसे कैद किया है? आप मेरा मकसद सफल नहीं होने देंगी, किस हक से? हाँ बोलिए, चुप नहीं रहने वाला मैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए चुप मत रहिए, बोलिए। मैं एक बात बताता हूं, याद रखिए, ये याद रखिए, वो मेरा बेटा है, अभी मेरा बेटा है। मैं उसे ले जाने आया हूं और मैं उसे ले जाकर ही रहूंगा। देखिए, आप
आप अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहिए ना। आप अपने पति के साथ सुख शांति से रहिए, सबके साथ सुख शांति से रहिए, 7 जन्म साथ में रहिए। मैं यहाँ पर ये देखने नहीं आऊंगा, लेकिन अभी आपके साथ क्यों रहेगा? अभी मेरा बेटा है, उसके बारे में आपको क्यों चिंता करनी है इतनी? मुझे इस बात से चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? हाँ, तुमने इतने सालों से अभी के पापा होने के नाते क्या जिम्मेदारी निभाई है? अब क्यों आए हो अपना अधिकार जमाने के लिए? देखो, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें अभी के पास जाने नहीं दूंगी। तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। देखिए, बहुत देर से आप बहुत पच कर रही है। आप अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप शायद समझ नहीं पा रही है, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो काली है ना, ये काली का रूप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये रूप बाहर आ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और एक बात मैं आपको अच्छे से बताऊं कि अभी को मैं यहाँ से ले जाऊंगा, ले ही जाऊंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हें एक बात बता देती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम बस वही करो। मैं भी देख लूंगी तुम कैसे अभी को लेकर जाओगे। मैडम मैडम, सुनिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं ना, उन सब लोगों की कुंडली हो या फिर उन लोगों के हाथों की रेखाएं हो, सब मैंने ही बनाई। तो फिर क्यों आप मुझे तंग करिए? ये बताइए। तो मैं एक जहरीला सांप हूँ, अगर मैं डस लूंगा ना तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मेरे डसने के बाद आपके परिवार के लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा और आंखों पे तुलसी पत्ता भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये बात याद रखना। खबरदार, मेरे परिवार के किसी भी आदमी पर अगर कोई आंच भी आई तो फिर से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें, ये देख लो। काली जेल से नहीं डरता, काली जेल से नहीं डरता। आपको जो बोला है वो याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मेरी पूंछ पे पैर रखेंगे तो हरि बोल, हरि बोल। हाँ, गई राधिका। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? रुको करण, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, रुको। हेलो करण, मैं बहुत मुसीबत में हूँ करण। हेलो करण। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग। क्या हुआ भाभी? किसका फोन था? अब छोड़ो ना करण, ये तो रॉन्ग नंबर था। सुनो ना, चलो शादी के मंडप पे चलो, 7 फेरे, सिंदूरदान, सब कुछ बाकी है। आओ जल्दी, चलो करण जल्दी। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राधिका ठीक नहीं है, लेकिन वो कहाँ है कैसे पता चलेगा? फोन भी नहीं उठा रही है। अरे करण, तुम्हें पता है राधिका कहाँ है? वो घर में नहीं है, कमरे में नहीं है, शादी के मंडप में भी नहीं है। कहाँ गई है वो? नहीं पता नहीं। नहीं, मॉम को कुछ बताऊंगा तो टेंशन में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ राधिका शायद शादी के काम में बिजी है, चली आएगी। चलो ना मंडप पे चलते हैं। अच्छा, ये कहाँ चली गई राधिका? राधिका को कहाँ ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा है। फोन की बैटरी भी कम हो गई है। ओह हाँ,
ये बात पहले क्यों याद नहीं आई? राधिका का लाइव लोकेशन मेरे फोन के साथ अटैच्ड है। एक बार चेक करके देखता हूँ। ये क्या? राधिका का जो लोकेशन दिख रहा है वो जगह खाली क्यों दिख रही है? वो ऐसी जगह पे क्या कर रही है? राधिका! भैया का फोन बज तो रहा है लेकिन भैया फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अचानक क्या हो गया? शादी के वक्त भी वो नहीं आई थी। करण एक काम में फंस गया है बेटा, लेकिन वो दोनों साथ में वापस आ रहे हैं। मेरी बात हुई थी। कहाँ गया था, कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। करण और राधिका ठीक तो है ना? नहीं मतलब सुना था पूरी रात वो लोग लौटे नहीं, इसीलिए टेंशन हो रही है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा। जब तक वो वापस नहीं आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। करण और राधिका साथ में आ रहे हैं मतलब? और अभी के बाप ने राधिका को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया? मैंने जो प्लान किया था वो काम नहीं किया। जयदीप, बेटी की विदाई का वक्त हो रहा है, चलो अगली रस्म का इंतजाम करते हैं। चल। मैं कह रही हूँ कि वैसे तो हमें दोपहर 12 बजे से पहले बहू को घर ले जाना था, लेकिन जब करण और राधिका अब तक आए नहीं हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। अच्छा। अब लेकिन इस समय आप लोग जो भी रस्में हैं मतलब चावल दान वगैरह ये सब करना चाहें तो बहुत बेहतर होगा। चावल दान की रस्म नहीं होगी। शादी से पहले ही मैंने आप सबके सामने एक शर्त रखी थी, आप लोगों को याद होगा है ना? हाँ, कहा तो था, लेकिन अभी उस शर्त की बात क्यों आ रही है? शर्त की बात तो अभी आएगी। उस शर्त के मुताबिक रीनी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सब तुम क्या कह रही हो जयती? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर बोल रही हूँ दीदी। जब मैंने ये शर्त रखी थी तब आप लोगों ने कहा था चाहे मेरी शर्त कोई भी हो आप लोग राजी होंगे। तो फिर अब मेरी शर्त सुन लीजिए। रीनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और साथ में मेरा दामाद शुभम भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये घर जमाई बनकर रहेगा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? चिंता करने की जरूरत नहीं। इंजरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्लड लॉस हुआ है। हमने स्टिचेस लगाकर ड्रेसिंग कर दिया है। और हाँ, आपको भी घर में ड्रेसिंग करते रहना होगा। मैंने कुछ एंटीबायोटिक रेफर कर दिए हैं, वो समय पर देते रहना, ठीक है? उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप समझ रहे हैं ना? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी रेस्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर। ओके, अच्छा मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? यस श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन हॉस्पिटल के कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो सब कंप्लीट करके आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके।
राधिका, तुम आ गई? हाँ, मैं ठीक हूँ अब। श्योर तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। अच्छा प्लीज यहाँ आओ, बैठो। राधिका, एग्जैक्टली हुआ क्या था? प्लीज बताओ ना। तो फिर क्यों आप मुझे तंग कर रही है बताइए? तो मैं एक जहरीला सांप हूँ, अगर मैं डस लूंगा ना तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मेरे डसने के बाद आपके परिवार के लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा और आंखों पे तुलसी पत्ता भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये बात याद रखो। ये लड़का तो फोन ही नहीं उठा रहा है। आपने देखा ना, मैं कब से इसे कॉल कर रही हूँ। राधिका का फोन भी नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहे हैं। दोनों कहाँ चले गए हैं? अच्छा, हमें टेंशन हो रही है, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। सुनिए, एक बार ऑफिस में फोन करके देखिए ना, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ ठीक कह रही हो तुम, जरा सोहिनी को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। माँ, राधिका, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हें चोट कैसे लग गई? क्या हुआ है राधिका? बता रही हूँ माँ, बता रही हूँ पापा, मैं सब बताऊंगी। पहले आप मुझे बताइए, रिनी ससुराल के लिए रवाना हो चुकी है क्या माँ? मैं तुम्हें क्या कहूँ राधिका, काश तुम यहाँ होती। चावल दान की रस्म नहीं होगी। रीनी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और साथ में मेरा दामाद शुभम भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? छोटी चाची ने रीनी को अपने ससुराल जाने नहीं दिया? और शुभम जयती की शर्त सुन के रीनी को यहीं छोड़ के चला गया। देखो ना, इसका बचपना देखो, ऐसी बेवकूफी करती है ना जयती, इतनी जिद्दी है ना। मैंने इतनी बार समझाया लेकिन वो अपनी जिद ही लेकर बैठी है। अब कोई लड़का ऐसी शर्त को लेकर राजी होगा क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप जरा शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं, मैं देखती हूँ माँ। राधिका, करण कहाँ है? और तुम्हें क्या हुआ था वो तो बताया नहीं। बता रही हूँ पापा, करण एक्चुअली एक काम आ गया था, वो काम निपटा के आ जाएंगे। और मैं मोनी के घर जा रही थी, रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अब सब कुछ ठीक है। राधिका, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? तुम गाड़ी लेकर नहीं गई थी? शंभू कहाँ है? नहीं माँ, मैं गाड़ी में नहीं गई थी, एक्चुअली घर में शादी है इसलिए मैं ऐसे ही चली गई थी। सोचा था मिलके जल्दी वापस आ जाऊंगी यहाँ। हे भगवान। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। लेकिन इधर इतना कुछ कैसे हो गया? चाची ने आखिर ऐसी शर्त कैसे रख दी बताइए? तुम्हें जयती की जिद तो पता ही है राधिका। हम सब ने उसे कई बार समझाया लेकिन वो बात मानने को तैयार ही नहीं। शुभम को घर जमाई बना के रखना चाहती है। क्या कहूँ इसे? माँ, रीनी कहाँ है माँ? रीनी अपने कमरे में है, बहुत दुखी है राधिका। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं छोटी चाची के साथ बात करूंगी। ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। रीनी और शुभम की शादी की शुरुआत में ही क्या ऐसी रुकावटें डाली जा सकती हैं? ये नहीं होगा माँ। माँ दुखी मत होना, मैं पहले जाके रीनी से बात करूंगी। नहीं राधिका, पहले तुम फ्रेश हो जाओ। ऊपर से तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम पहले जरा रेस्ट कर लो, जाओ। पापा मैं बाद में भी रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे रीनी से बात करना बहुत जरूरी है। एक तरफ रीनी के साथ ऐसी घटना घटी और दूसरी तरफ तुम्हारा एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि भगवान किसी कारण मुझसे नाराज हैं।
मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई थी क्या राधिका? माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं तो कह रही हूँ आप टेंशन मत लीजिए, मुझे एक बार बात करने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लेना, खाना खा लेना। चलो। माँ, एक मिनट, मैं जरा अरित्रा को। अच्छा। अरित्रा, यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सर पुलिस स्टेशन में गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप बस संभल के रहिए। मैं चलता हूँ। हाँ। सर चलता हूँ। मैडम चलता हूँ। ठीक है। गलती तो मेरी है अनुराधा, गलती मेरी ही है। इस परिवार में सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट मैं रोक नहीं पाया। बताइए ना, हम किस तरह रिनी की जिंदगी संवार सकते हैं? गृहस्थी संभालने से पहले ही उसका घर टूट गया है। मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख पाती। माँ, पापा, चाचा, छोटी चाची, रीनी, सबकी आंखों के आंसू मुझे पोंछने पड़ेंगे।